मैं 2 साल यूट्यूब से गायब रहा। कोई अपलोड्स नहीं, कोई वीडियोस नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। और इसके बाद मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दी। इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में मैं अभी तक खामोश था, लेकिन आज मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं 9th क्लास में फेल हो गया और इस फेलियर ने मुझे अंदर से इतना को तोड़ दिया कि मेरा कॉन्फिडेंस, इवन कि मेरा ईमान भी कमज़ोर पड़ चुका था। और ऊपर से मेरी फैमिली और मेरे रिलेटिव्स का क्रिटिसिज्म, जो कि मुझे और डिप्रेशन और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में धकेले जा रहा था। और ऊपर से मेरे पास अपना मोबाइल भी नहीं था और अब भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे, अच्छा तो यूट्यूब वीडियोस कैसे बना रहा है? ये मेरे चाचू का मोबाइल है जिससे मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और अब भी आपके सामने बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। और इस फेलियर के दौरान यूट्यूब वीडियोस बनाना चाह रहा था। मैंने अपने चाचू से बात की, लेकिन उन्होंने मुझे मोबाइल देने से इनकार कर दिया। और इसके बाद मैं और ज़्यादा अंदर से टूट चुका था। इस फेलियर को मेरे लिए हैंडल करना डे बाय डे मुश्किल से मुश्किल बनता जा रहा था। मैं घर से बाहर नहीं था जाता, किसी से बात नहीं करता था और मैं इतने डिप्रेशन की सिचुएशन में चला गया कि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या करना है। कल मेरी फेलियर की स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फाइनली वो टाइम आ चुका था कि मैं इस फेलियर को अपनी लाइफ में कॉन्कर कर सकूं। आई रीगेन माई फेथ इन क्राइस्ट। मैंने अपना कॉन्फिडेंस भी दोबारा गेन किया और मैंने अपनी स्टडी को फिर से कंटिन्यू किया। एंड गैस व्हाट, और फाइनली मैं पास हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इस फेलियर के दौरान मेरे ऊपर फैमिली का प्रेशर था, मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म था और मेरे अंदर एक डर था कि क्या इस दफ़ा मैं फिर से फेल ना हो जाऊं। और मैं हर रोज़ दुआ भी करता था कि खुदान प्लीज़ इस बार मुझे कामयाबी दीजिए। और इस फेलियर ने मुझे इतना कुछ सिखाया जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। फिर जब दोबारा एग्ज़ाम देने का टाइम आया तो मैंने अपने माइंड में यही बात रखी कि बिलीव इन गॉड, फेलियर नेवर डिस्ट्रॉय यू, फेलियर इज़ लर्निंग, इफ़ आई फेल अगेन देन इट्स नो प्रॉब्लम। और जब मैं 9th क्लास में पास हो गया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आगे मैंने क्या करना है, मतलब फ्यूचर में मैंने क्या करना है। स्टडीज़ की बात नहीं कर रहा, स्टडीज़ से हट कर। और बैक इन लास्ट मंथ अगस्त मैंने वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन अलाइव, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन डेविड गॉगिन्स की ये वीडियो देखी। The biggest advice is shut off your phones, shut off all technology, find a dark, quiet place for you to think. You have to think first. And then when you think, you have to think, okay, what's my purpose in life? From your purpose, now you found, okay, I found my purpose. What are my goals now? Okay, you find your goals. Now you got to sit down and plan. How am I going to accomplish these goals? Then from there, the hardest part is you have to put the action in. And amazingly, that's what exactly worked for me to change my point of view about my purpose and my life. और इस वीडियो को देखने के बाद और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बाद मैंने अपने पर्पस को री-आइडेंटिफाई किया। अपनी लाइफ को री-आइडेंटिफाई करने के बाद, री-आइडेंटिफाई ये इसीलिए कह रहा हूँ, मेरे फेलियर के पहले भी कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ जो कि मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा। और अगस्त में मैंने अपने बचपन के पैशन यानी कि रेसलिंग की शुरुआत अखाड़े से की। मैंने अखाड़े को ज्वाइन किया, जहाँ मैं हर रोज़ अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को ट्रेन करता हूँ, अपने आप को पुश करता हूँ एक नए लेवल तक जाने के लिए। और इसी साल अपने एग्ज़ाम्स देने के बाद मेरे पास करने को कुछ नहीं था और मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी हाइट को इंक्रीज़ किया जाए। और इसके बारे में मैं बहुत इंस्पियर था, मैं बहुत इसके बारे में वरीड था और मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अपनी हाइट को इंक्रीज़ करूँगा। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं 5 फीट 6 से 5 फीट 9 लिटरली 3 इंचज़, वो भी सिर्फ 2.5 या कह सकते हैं 3 मंथ्स में गेन किए। तो इस प्रोसेस के दौरान मैंने इनफ एफर्ट्स नहीं लगाए और फिर भी मैं 3 इंचज़ गेन कर पाया। मुझे लगता है कि ये 3 इंचज़ जो कि मैं गेन कर पाया, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की वजह से आया कि मेरा बिलीव खुदा पर था। और इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्म के बाद मैंने सीखा कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर कोई इंसान अपने आप को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करता है तो वो अपनी लाइफ को अमेजिंगली ट्रांसफॉर्म कर सकता है।
और इस जर्नी यानी 5 फीट 6 से 5 फीट 9 तक मैंने इस जर्नी में क्या किया कि मैं 3 महीनों में 3 इंचेस गेन कर पाया, वो भी मैं अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आई वॉन्ट टू बी रियल विद यू। इस फेलियर के दौरान और इस फेलियर के पहले कुछ ऐसी बैड हैबिट से एडिक्टेड हो चुका था जिन्होंने मेरी लाइफ को दे टोटली डिस्ट्रॉय माई लाइफ। और मैं सोचता था कि कब तक मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रहे, और हर रोज़ मैं अपने आप को गिल्टी फील करता था, रिग्रेटफुल फील करता था, चाहता था अपना ट्रांसफॉर्म, लेकिन मैं चाह कर भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। चाहता था कि मैं दोबारा से अपने प्राइम में वापस आ सकूं। ये प्राइम की बात इसलिए कर रहा हूं, इसके बारे में भी मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग माई सेल्फ बैक टू डिसिप्लिन। और ये जितना सुनने में आपको आसान लग रहा है, ये रियल लाइफ में उससे कई गुना ज़्यादा हार्ड और टफ है। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी? मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं अपनी लाइफ को ग्रेटनेस और डिसिप्लिन के साथ जीऊँ। इसीलिए मैंने 21 डेज़ का चैलेंज अपने लिए तैयार किया है, जिसमें एवरी मॉर्निंग अखाड़े में ट्रेनिंग होगी, एवरी इवनिंग बॉडी स्ट्रेचिंग होगी, मोर हाइट ग्रोथ के लिए। हर दिन मैं अपने आप को कोशिश करूँगा पुश करने की, एक नए लेवल तक जाने के लिए। एंड ड्यूरिंग दिस 21 डेज आई वॉन्ट टू शेयर विद यू माई जर्नी, जहाँ मैं आपको इसके रिजल्ट्स बताऊंगा। ये सिर्फ 21 डेज का चैलेंज नहीं है। एंड दिस इज माई फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माई ड्रीम। व्हाट इज माई ड्रीम? माई ड्रीम इज टू बिकमिंग द WWE superstar. I mean professional wrestler and MMA fighter like UFC fighter. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं 3 साल का था तब से लेकर अब तक मैं WWE रेसलिंग को देख रहा हूँ। UFC फाइट्स भी मेरे ख्याल से आई थिंक 2017 कॉनर मैकग्रेगर शायद डबल चैंपियन हुआ था, तब से देख रहा हूँ। I know that this journey won't be easy, but I am ready. इस फेलियर के दौरान मैंने अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल दौर का सामना किया, और इस दौरान मुझे एक बात सीखने को मिली, failures and bad habits never ever destroy a person if a person has believe in God, strong mentality and of course big dreams. जब एक पर्सन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, अपने आप को डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करता है, हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ, एंड इंडीड हिज लाइफ विल ट्रांसफॉर्म। इफ यू बिलीव इन गॉड, इफ यू हैव बिग ड्रीम्स, एंड इफ यू वांना कम बैक ऑफ योर लाइफ, इफ यू वांना मेक द ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ, एंड देन वेलकम टू माई चैनल। और बहुत सी चीज़ें अभी हैं, और अब से मैं अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। इसीलिए इसी वक्त सब्सक्राइब करें हमारी जर्नी का पार्ट बनने के लिए, बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगिनिंग।